ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख संपत्ति बनी रहे और शिव पार्वती माता का आशीर्वाद बना रहे। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको अपने वहाँ का मौसम। आज मौसम खराब है, तो आज बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है। वैसे भी विवाह के टाइम बारिश होना बहुत शुभ मान जाता है, तो आज के दिन तो वैसे भी शिव पार्वती माता का विवाह हुआ था, तो बारिश होना तो अच्छी बात है। तो आज के दिन हम शिव भगवान मनाते हैं, जिसके लिए पापा आ गए हैं खेत और पापा निकाल रहे हैं जौ, क्योंकि शिव भगवान बनाने में बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जौ भी होता है। शिव भगवान बनाने के लिए पापा लाए हैं ये वाले पत्ते, इसका नाम मुझे नहीं पता, और बाकी जौ है और कुक्ष, हम तो इसी को कुक्ष बोलते हैं, आप क्या बोलते होंगे। ये बहुत सारी दवाइयों के काम भी आती है। और बाकी लाए हैं पापा पाजे के पत्ते। पाजे के पेड़ के बारे में आपको बता देती हूँ कि आप पता नहीं इस पेड़ को क्या बोलते हैं, हम पाजा बोलते हैं। तो इसमें शिव भगवान का निवास होता है और ये शिव भगवान को बनाने में हम यूज करते हैं। और साथ में ये जो आप फल देख रहे हैं, इसको हम कैम बोलते हैं। इसका यूज भी हम शिव भगवान को बनाने में करते हैं, इसको शुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये फल है नहीं, तो हम इसको बहुत दूर से लाते हैं। यानी इसको हम बोलते हैं चंदो। तो जैसे ये चंदो कंप्लीट हो जाएगा तो पापा इसको ज़मीन में नहीं छोड़ेंगे, कंधे में उठा लेंगे और फिर इसको घर के एक कोने में लटका देते हैं। और वहाँ पे हम शिव भगवान को जो भी पकवान बने होते हैं वो चढ़ा देते हैं और फिर शिव भगवान की पूजा होती है। और साथ में हम गौरी माता की पूजा करते हैं, नंदी भगवान की भी पूजा करते हैं। उसके लिए हम एक, पापा को सच में बिल्कुल नहीं पता कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, तो वो अपनी लगन में, पूरी लगन से, उनका आज फास्ट है, पूरी लगन से वो शिव भगवान को तैयार कर रहे हैं। ये पर एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि इस बार हम शिवरात्रि अच्छी तरह से तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरी दादी को गए हुए अभी 5 महीने ही हुए हैं। तो पिछले कल उनकी तीथ थी। और तीथ के बारे में आपको बता देती हूँ कि हमारी संस्कृति में तीथ वो दिन होता है जब, जिस दिन हम महीने के लास्ट दिन जो लोग हमारे बीच में नहीं रहते उनके नाम पे अपने रिश्तेदारों को और पंडितों को खाना खिलाते हैं। जो फल इसमें यूज हो रहा है और इसमें कितने कैंप बोलते हैं हम इसको, कितने कैंप लगाएंगे पापा, ये तो पापा को ही पता है, पर तकरीबन बनके तैयार ही हो गया है। तो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी पापा इसको उठाएंगे और ले जाएंगे। एक नियम और है, जैसे चंदो बन के तैयार हो जाता है तो उसको ज़मीन पे नहीं रखते, उसको कंधे में उठा लेते हैं और फिर सीधा ही लटका देते हैं घर के कोने में जहाँ पे पूजा करनी होती है। तो रात को हम जैसे पूजा करते हैं, तो उसके बाद सुबह 4 बजे उस चंदो को निकाल के हम घर के एक कोने में बाहर लटका देते हैं, ताकि शिव भगवान पूरी साल हमारी वहाँ से रक्षा करते रहें। तो ये हमारी संस्कृति में है। ये बात भी सच है कि जब हमारे घर में कोई त्यौहार होता है तो अपनों की याद ज़रूर आती है, जो हमारे बीच में नहीं होते हैं। तो ये काम दादा इतनी अच्छी तरह से करते थे, जिसकी हमें तो जिसका ज्ञान ही नहीं है। तो अब ये काम मेरे पापा करते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। लो जी, शिव जी भगवान तो बन के तैयार हो गए हैं, पर शिवजी भगवान जी तब तक अधूरे हैं जब तक उनके साथ गौरी माता ना हो। तो गौरी माता के लिए हमें जाना पड़ता है खेत, वहाँ से हम वो वाली मिट्टी लाते हैं। जब हम हल चलाते हैं तो जो मिट्टी उसमें रह जाती है, इकट्ठी रह जाती है, टूटती नहीं है, उस मिट्टी को हम लाते हैं। पर अब तो हमारे पास पशु तो है नहीं, पर हमने कहीं से ढूंढ के ऐसी मिट्टी लेके आए और उसको गौरी माता का हम रूप मानते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन हम नंदी भगवान की पूजा करते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं ये शिवजी भगवान के लिए हमने भोग चढ़ाया है।
और जो हमने बनाए हैं इनको हम बकरे कहते हैं और ये शिव जी भगवान की सेना मानी जाती है। तो इस तरह से हमारी पूजा की तैयारी हो गई और इसके बाद हमने शिव गौरी माता की पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मैं शिव भगवान और पार्वती माता से प्रार्थना करूंगी कि वो आप पे और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।